नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और ये जिनके साथ हुआ है उन्होंने ही ये कहानी हमारे साथ शेयर की है। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ेंगे, पर उससे पहले आप लोग जल्दी से कहानी को शेयर कर दीजिए। तो कहानी सुषमा जी की है। सुषमा जी अभी तो फ़िलहाल उनकी एज काफ़ी हो गई है, उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, पर उन्होंने ये कहानी हमारे साथ शेयर की और बताया कि जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, ये कहानी तब की है और आज से कई साल हो चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि वो पढ़ाई में एवरेज थी और कुछ ज़्यादा मतलब उतना भी हाई फाई नहीं था कि उनको फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिली हों, क्योंकि फैमिली उनकी मिडिल क्लास ही थी। तो वो कॉलेज में उनका नया नया एडमिशन हुआ था और घर में उनके एक भाई और मम्मी पापा थे। दादी पापा गांव में रहते थे, तो ये थोड़ा एक कस्बे में रहते। इनके पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ये एक कस्बे जैसा इलाका था जहाँ पर थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ थी, लेकिन ज़्यादातर गांव का इलाका ही समझो, तो वैसा ही था। तो इनकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम ममता था। ममता के साथ ये कॉलेज जाती थी रोज़, और अभी 4 दिन ही हुए थे जब ये कॉलेज गई थी। तो बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, नया कॉलेज है और नई नई जगह है और कॉलेज का एक्सपीरियंस तो अलग ही होता है। तो ये बहुत खुश थी। और उस दिन दोपहर के समय जब ये कॉलेज से लौट रही थी, तो इन्होंने बताया कि ये टेम्पो से उतरी, क्योंकि उस वक्त खुद का कोई कन्वेंस नहीं था। टेम्पो से या बस से, इसी से जाना होता था, या कभी रिक्शा मिल गया। रिक्शा वो भी वो वाला जो कोई एक आदमी चलाते हैं, खींचते हैं उसको, वो वाला रिक्शा चलता था उस वक्त ज़्यादा। तो ये टेम्पो से उतरती हैं और अपनी फ्रेंड के साथ बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी। गर्मी हो रही थी, बहुत धूप बहुत तेज़ थी, दोपहर का वही 2:30 बज रहा था। और ये पैदल पैदल अपनी घर की तरफ चल देती हैं। घर वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर था। रोड काफ़ी दूर पड़ जाती थी 500 मीटर, तो इतना चलना पड़ता था इन्हें। तो ये पैदल पैदल दोनों लोग बात करती हुई चली आ रही थी। रास्ते में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उसकी छांव के नीचे ये अक्सर रुक जाया करती थी, क्योंकि इतनी धूप होती थी तो वहाँ पर रुक करके थोड़ा सा रेस्ट कर लेती थी। तो सेम रूटीन, ये पेड़ के नीचे रुक जाती हैं दोनों लोग, वहीं खड़े बातें कर रही थी। तभी इनको उस रोड पर एक औरत जाती हुई दिखाई पड़ती है, पैदल जा रही थी वो भी। ये दोनों बड़े गौर से देख रही थी कि इतनी धूप में बेचारी नंगे पैर चल रही है और उसके गोद में शायद कोई बच्चा था, वो चल रही थी। तो ये दोनों देख रही थी। इन्होंने सोचा इनकी बोतल में पानी है, उनका बच्चा रो बहुत रहा था शायद, इसीलिए सुषमा ने सोचा कि पानी पूछ लेते हैं, हो सकता है बच्चा प्यासा हो। तो ये आवाज़ देती हैं कि आंटी जी रुकिए ज़रा। तो ये उसके पीछे पीछे जाती है। जैसे ही उसके पीछे जाती है तो ममता एकदम से चिल्लाने लगती है। तो ये ममता की तरफ मुड़कर देखती है, तो ममता बोलती है कि उसके पास मत जाना, इशारा करती है। तो सुषमा कुछ समझ नहीं पाती है। दोबारा पलटकर जब देखती है तो वो देखती है कि वो औरत के पैर ज़मीन पर थे ही नहीं, वो हवा में चल रही थी। ये देख करके सुषमा के हाथों से बोतल गिर जाती है एकदम से। वो जैसे ही बोतल उठाती है और दोबारा देखती है, वो औरत वहाँ थी ही नहीं। अब ये इतना अजीब था कि वो जस्ट सामने थी रोड पर और कोई भी नहीं था, क्योंकि इतना सन्नाटा था वहाँ पर। और वो कोई मेन रोड नहीं थी, इसलिए कोई गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं चलती थी उस वक्त पर, साइकिल वगैरह ही थोड़ा बहुत चलती थी। तो अभी एकदम सन्नाटा था। और जब इन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है और दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है, तो आखिर वो अगर कोई औरत थी तो उसे थोड़ा आगे दिखना चाहिए था। वो चारों तरफ देखती हैं, लेकिन वो औरत इन्हें कहीं नहीं दिखती है। अब ये दोनों डर गई थी बहुत ज़्यादा। दोनों भागती हैं घर की तरफ। घर जाती हैं तो सुषमा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसको बुखार था। तो उनके घर वालों ने दवाई दी और बोला कि अभी स्कूल की छुट्टी कर लो कॉलेज की, क्योंकि बुखार है और गर्मी का मौसम है, हो सकता है इसी वजह से हो गया हो बुखार।
तो उसे दवाई ववाई दिलाते हैं, लेकिन उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। रात में वही 1-1:30 बजे के आसपास सुषमा की नींद खुलती है और ये उठकर एकदम से बैठ जाती है। इधर उधर देखती है तो सभी लोग सो रहे थे और रूम की लाइट ऑफ थी। तभी उसे दिखाई पड़ता है कि एक औरत खड़ी है दरवाजे के पास और उसके गोद में बच्चा है। अब ये देखकर ये एकदम चौंक जाती है, क्योंकि इसके घर में ऐसा कोई नहीं था जिसके पास बच्चा हो। तो ये अंधेरे में क्लियर नहीं देख पा रही थी, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि गोद में बच्चा है और वो औरत ही है। ये बेड से उतरती है और आवाज़ देती है, कौन है कौन है। लेकिन वो औरत धीरे से दरवाजे के बाहर चली जाती है और जब ये बाहर उठकर जाती है तो वो औरत घर में थी ही नहीं। ये पूरे घर में ढूंढती है और इसकी आवाज़ से इनकी मम्मी भी उठ जाती हैं। मम्मी पूछती हैं, सुषमा क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तो सुषमा बोलती है, हाँ मम्मी मैं थोड़ा ठीक हूँ, लेकिन अभी घर में कोई था। तो उनकी मम्मी बोलती, कोई नहीं था बेटा। तो बोलती, नहीं मम्मी, एक औरत थी, उसके हाथ में बच्चा था, मैंने खुद देखा है और अब वो नहीं दिख रही है मुझे। तो उनकी मम्मी कहती हैं, बेटा वो तुमने कोई सपना देखा होगा, इसी वजह से ऐसा लग रहा है, सो जाओ चुपचाप। तो ये लेट जाती है और सोने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही इसे नींद आने लगती है, दोबारा से इसे महसूस होता है इसके बेड के पास कोई है और वो इंसान बेड पर बैठ जाता है इसके बगल में। अब इसे इतना क्लियर महसूस हो रहा था कोई इसके बगल में बैठा है और इसका हाथ कोई सहला रहा है। तो ये एकदम से हाथ अपना खींचती है और आंखें खोलती है तो वो औरत इसके जस्ट सामने बेड पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा इतना भयानक था जिसे देख करके सुषमा चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले से नहीं निकल रही थी। शायद उसको स्लीप पैरालिसिस हो गया था और वो ना तो बोल पा रही थी ना हिल पा रही थी, बस देख रही थी उसको एकटक। वो इतना भयानक चेहरा था। सुषमा ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब वो आंखें खोलती है तो नॉर्मल हो जाती है वो, और उठकर बैठती है तो देखती है कि रूम में कोई नहीं है। वो बेड से उतरना चाह रही थी पानी पीने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर नीचे रखा उसे महसूस हुआ नीचे कोई है। ये नीचे बेड से जैसे ही झांकती है तो उसे एक बच्चा दिखाई पड़ता है जो घुटनों के बल बैठा हुआ है और इसकी तरफ देख करके हंस रहा है। तो ये देख करके एकदम से चीखती है बहुत तेज़ी से। तो उनकी मम्मी दौड़ कर आती है और बोलती है, क्या बात है? तो ये बोलती है, मम्मी यहाँ पर एक बच्चा है। तो उनकी मम्मी भी देखती नीचे, टॉर्च से लाइट जलाती हैं फिर, लेकिन उन्हें कहीं कुछ दिखता भी नहीं है और सुषमा को भी उसके बाद वो दिखती नहीं है कोई। तो अब ये परेशान हो जाती है, आखिर हो क्या रहा है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं सभी लोग। इसकी हरकतें दिनों दिन ऐसे बढ़ती जा रही थी और सुषमा को घर में वो औरत हर जगह दिखाई पड़ती थी। सुषमा परेशान हो गई थी, एकदम तंग आ गई थी कि वो औरत मुझे दिख क्यों रही है। सुषमा ने खाना खाना भी कम कर दिया था। इसकी तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। बुखार उतर ही नहीं रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसको क्या प्रॉब्लम है। और खाना ना खाने की वजह से कमज़ोरी इतनी हो गई थी, शरीर एकदम सफ़ेद पड़ने लगा था। डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बताते हैं खून की कमी हो गई है और इन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ये ब्लड चढ़वाती है, लेकिन डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ब्लड इसके शरीर में जा ही नहीं रहा है। मतलब कि जाता है लेकिन तुरंत पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो यूनिट उसकी बढ़ ही नहीं रही थी। ये इतना परेशान थे सभी लोग, आखिर हो क्या रहा है। तो इनके पड़ोस में एक अंकल रहते थे, वो बुज़ुर्ग थे। उन्होंने बताया कि हो न हो तो आपकी बेटी के ऊपर कोई फेर चक्कर है और इसी वजह से ये सब हो रहा है। तो आपको किसी हनुमान मंदिर जाना होगा और किसी बाबा से मिलना होगा, तभी इसे कुछ आराम मिलेगा। तो इनके मम्मी पापा सोचते हैं कि पास में ही एक हनुमान मंदिर था, तो ये दूसरे ही दिन उस मंदिर में जाते हैं सुषमा को ले करके। तो वो पंडित जी देखते ही समझ जाते हैं और बताते हैं कि इसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है जो एक सुनसान रास्ते पर मिली थी और इसने उसे शायद किसी चीज़ के लिए पूछा था, इसी वजह से वो इससे पसंद करने लगी है इसे। तो इसको छोड़ना नहीं चाहती है वो, तो इसके लिए बहुत पूजा करनी होगी और उसको इसके शरीर से निकालना होगा, नहीं तो वो इसकी जान ही ले लेगी।
इसे अपने साथ ले जाएगी। तो अब घर वाले इतना परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें क्या ना करें। तो पंडित जी कहते हैं आप परेशान मत हो, हमारे गुरुजी हैं, हम उनको लेकर आएंगे और पूजा करेंगे। दूसरे दिन वो अपने गुरुजी को लेकर आते हैं और घर में हवन होता है, पूजा होती है, जिसके बाद से सुषमा ठीक हो जाती है और उसके शरीर से वो आत्मा निकल जाती है। जब से वो ठीक हुई थी तो उसे तब भी डर लगता था उस रास्ते से जाने में, क्योंकि दोपहर और सन्नाटा इतना ज़्यादा हो गया था। तो उनके पापा ने एक कन्विंस परमानेंट कर दिया था, जो घर से लेकर जाता था और घर पर छोड़ देता था। तो उसे अकेले नहीं जाना पड़ता था, उसकी फ्रेंड ममता भी उसके साथ ही जाती थी। तो फिलहाल सुषमा जी ठीक थी और अब तो इतनी उम्र हो चुकी है, उनके बच्चे हो गए हैं। तो उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। तो आप लोगों को कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। तो आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर सपोर्ट करिए, और इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।